हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाइव किया था। तो कई लोगों के कमेंट थे कि लाइव में क्वालिटी उतनी ठीक नहीं आ रही थी। तो चलिए हमने अब इस वीडियो में हम क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, कैमरा से क्वालिटी तो ठीक आता है, लेकिन लाइव में कुछ है क्वालिटी उतनी ठीक नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ऐसे बता देता हूँ। और जो लोग बोल रहे थे कि प्रश्न बैंक से ही बताओ सर, तो प्रश्न बैंक से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें कुछ किसी दूसरी गाइड से बताए थे, लेकिन अब प्रश्न बैंक से ही हम देखते हैं। और प्रश्न बैंक से पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा एड ऑन करना है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं, तो आपको गाइड्स दूसरी हैं उनको भी थोड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, तो वैसे तो देखिए उसमें जो आपको क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी है। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर के ही आपके पूछे जाने हैं जो प्रश्न है आपके काव्यखंड से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो दो अंक के केवल 2 प्रश्न आने हैं। ठीक है, बाकी आपके 3 नंबर का एक आएगा, 4 नंबर का एक। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें कंप्लीट करना है। तो जितने मैं बताऊंगा इसमें से ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हटाया गया सिलेबस है, और ये आपका देखिए ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जो लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यदि वेबसाइट पर जाएंगे तो उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहे हैं हमारे। ये तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसमें देखिए, यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्नेह सुरा से क्या आशय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। स्नेह सुरा से क्या आशा है। ठीक है, तो कभी स्नेह रूपी मदिरा को पीता रहता है, अर्थात तो वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है। उसके बाद देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है। तीसरा देखिए, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो इसमें तो देखिए आपके जो क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही कम दिए गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से जो ऐसे प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ वो क्वेश्चन टिक कर लीजिए। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कभी किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ से, देखिए बड़े राजा किस बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं। तो 10वां क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखिए, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है, इसको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें, 2 अंक के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स पे लगा लेना। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये कई बार जो है ये कई बार पूछा गया है, 2020 की सॉरी 22 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। ठीक है, तो ये 21वां क्वेश्चन भी टिक कर लेना। और उसके बाद देखिए आगे देखिए, आगे 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 इसमें देखिए यहाँ से, कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है, इसको करना है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 28वां क्वेश्चन आप देख लेना। अगला बढ़ते हैं। देखिए आंसर भी साथ में तो आप पढ़ते जाते हैं, यहीं से पढ़ सकते हैं। शायद ये 2 बार हो गया क्या पेज। कोई नहीं, इसमें देखिए आगे देखिए, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है। तो ये 29वां क्वेश्चन है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने मात्र प्रेम के तुलना में किसको हीन माना है। तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए
हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो देखिए भाषा यानी कि आपके जो विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है वो हो चुके हैं। अब जो आपके जो पद्य साहित्य का इतिहास होता है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो हो सकता है 3 में पूछ ले, 2 में पूछ ले, तो आपको करना ही रहता है, ठीक है। वैसे तो 2 नंबर में ही आता है ये। छायावाद की विशेषता लिखना है, ठीक है। तो इनको आपको जरूर करना है। भक्ति काल की करना है, छायावाद की करना है, ठीक है। जितने भी हैं सबकी एक एक विशेषताएं करना है। कवियों के नाम भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कवियों के नाम भी पूछ लेता है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं करनी है, ठीक है। देखिए आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो कमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। और जैसा कि कई लोगों ने बताया था मुझे कि क्वालिटी उतनी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको इम्प्रूव करा। ऐसे ही जो भी आप चाहते हैं वो बताना। और देखिए कई लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसी प्रकार से प्रश्न बैंक से ही। तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखना है, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। ये कवि हो जाएंगे, रचना हो जाएंगी। रीतिकाल के भी 2 कवि, तो ये तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। बिहारी सतसई है, भूषण की स्वराज भूषण, ठीक है। तो ये इनकी रचना आप कर लेना। अब देखते हैं तो जो आपके पद्यांशों की जो व्याख्याएं आती है ना वो कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें जो पहली वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जगजीवन का भार लिया पढ़ता हूँ। इसमें तो आप सभी जानते ही हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस काम आपका इतना है कि करना है इसको कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, ये भी कर लेना स्नेहसुरा वाला, ठीक है। वैसे तो इसमें से एक तो ये आएगा और एक आएगा आपका, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो ये वाला भी देख लेना, ठीक है। धूत कहाँ अवधूत कहाँ, और उसके बाद ये वाला कर लेना, ठीक है। वैसे तो छोटा मेरा खेत ये वाला तो शायद आना नहीं है अभी, तो इसमें से नहीं करना है आपको। शुरुआत के कर लेना, 1-2 जो चैप्टर है ना उनके जो इंपॉर्टेंट है वही कर लेना। अब देखिए कवि परिचय भी देख लेते हैं। जो कवि परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन जी का और तुलसीदास जी का, ठीक है। इन दोनों को कर लेना कवि परिचय में। और साथ ही सुमित्र नंदन पंत का हो तो वो भी कर लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 3 ही बता रहा हूँ, 3 में से आप एक ना एक आपका आता है, वहीं से आता है, ठीक है। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। रघुवीर सहाय का भी देख लेना करना चाहें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कवि परिचय आपको बता दिए हैं। तो देखिए तुलसीदास जी का हो जाएगा यहाँ से इतना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। और अन्य विषयों के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मिल जाएगा।